देखो बच्चों, हम जो है पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे थे। हम कुछ विशेष टाइप के, स्पेशल टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन लिया था हमने। एक ही लिया था अभी तो जो है वो लिया था W इक्वल टू जेड स्क्वायर। वैसे उससे पहले जितने भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिए हैं वो ज्यादातर बाइलिनियर लिए हैं। बाइलिनियर का मतलब तुम जानते हो, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। लेकिन हम जो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं जो बाइलिनियर नहीं है। जैसे कि मैंने कल बताया, पहले वाली वीडियो में बताया था W इक्वल टू जेड स्क्वायर, फिर इसके अंदर हमने अलग अलग, जैसे x इक्वल टू ए लाइन ली थी उसको मैप करके दिखाया, फिर y इक्वल टू ए लाइन ली उसे मैप करके दिखाया। फिर ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है इसके ऊपर ही, ये आई हुई है कि भाई मैपिंग यही लेनी है W इक्वल टू जेड स्क्वायर, और तुम्हें इस सर्किल को मैप करना है। सर्किल का बताइए सेंटर क्या है इसका? सेंटर कितना है? मोर जेड माइनस वन। हाँ, इसका सेंटर है 10 और रेडियस कितनी है? 1 है। तो वो कह रहा है इस सर्किल को मैप करके दिखाओ। इस मैपिंग के द्वारा कहाँ मैप होगा? उसने आंसर भी दे दिया, इस कार्डोइड पे मैप होगा। आर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कोस फाइव, इस पे मैप करके दिखाइए। तो मैं तुम्हें सब मैप करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे मैप होगा। पहले मैं एक बार अच्छा सा चित्र बना दूं देखने में जो अच्छा लगे। ये हमारा पहला सर्किल है, ये रहा, जिसको मैं मैप करना है, जिसका सेंटर है 10 पर। तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं। सेंटर लेना है 10 पर, रेडियस 1 है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस यहाँ से जाएगी और वाई एक्सिस इधर पहुंच जाएगी। यही तो होगा। चेक करिए मैंने सही बनाया गलत बनाया। 10 पर सेंटर लिया ना तुमने, और रेडियस लिया तुमने 1। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है इधर, नमस्ते गुड़िया, ये वाई एक्सिस है और इसका सेंटर है 10 पर और रेडियस कितनी है? 1 है। तो वो हमसे कह रहा है कि भाई तुम इस सर्किल के सारे पॉइंटों को मैप करो इस मैपिंग से। तो हम एक एक पॉइंट को तो मैप नहीं करते, हम पूरी इक्वेशन को ही बदल देते हैं, इसको किस में? W में। फिर देख लेते हैं क्या बन जाएगा। चलो करके देखते हैं। पहले जो हमें मैपिंग दी गई है उसका फायदा उठाते हैं। देखो मैपिंग दी गई है W इक्वल टू जेड स्क्वायर। हम इसमें पुट कर लेते हैं क्या? W इक्वल टू यू प्लस आई वी और जेड की जगह x प्लस आई वाई। तो यहां पर हमने जैसे ही रखा तो यहां पर आ जाएगा हमारा u प्लस आई वी इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बना था शायद, कल भी हमारा तो 2i एक्स वाई आ गया था शायद। तो इसमें इक्वेट जब हमने करा था तो u की वैल्यू बैठ गई थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और v की वैल्यू बैठ गई थी 2xy। और इनके द्वारा हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं uv में। लेकिन पहले से xy में बनाएंगे तो तभी तो मैप होगी हो। तो हम अब हम मैपिंग कर रहे हैं, किसकी मैपिंग कर रहे हैं? मोर जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 की मैपिंग। तो हम इसे xy में कन्वर्ट कर लें, फिर यहां से xy की वैल्यू निकाल के इसमें भर देंगे तो uv में आ जाएगी वो। भाई ये क्या बनाया तुमने? W और Z के अंदर रिलेशन बनाया तुमने कि जब जब जो तुम वैल्यू Z की भरोगे तो वो तो XY होंगे, और जो W की वैल्यू निकलती है वो UV में होती है। ठीक है, तो ये संबंध बन गया। इनके द्वारा हम किसी भी इक्वेशन को, XY की इक्वेशन को UV में चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक जी। अब इसमें Z की जगह तुमने x प्लस आई वाई भरा तो यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 1 तो हो जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा y। इसे सोल्व करिएगा। सोल्व करने पे क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। या इसे सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा -1 माइनस के हो जाएगा 2xy। गलत हो गया, +1 और प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1। 1 कट जाएगा चाहो तो दोनों साइड से, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। अब हमारे सामने समस्या आती है कि भाई देखिए ये जो इक्वेशन तुमने बनाई है ये कार्टियन फॉर्म में जेड प्लेन के अंदर बन गई। जेड प्लेन में ये इक्वेशन भाई दी थी तो इसने किसमें? मोड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 में। हमने जानबूझ के उसे एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। अब बात उठती है कि इसे यूवी में चेंज करना, यूवी में, और यूवी में चेंज होगी इनके द्वारा। तो यूवी में चेंज करके दिखा दो। हमें एक्स चाहिए वाई चाहिए तो इससे ही एक्स वाई की वैल्यू निकल सकती है। तो कल भी तुमने देखा, अरे केवल यहाँ पर जल्दीबाजी में हो गई गड़बड़। ये यहाँ पे माइनस के 2x और यहाँ क्या था वाई स्क्वायर, यहाँ आ गया था माइनस के 2x इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को यूवी में चेंज करना चाहते हैं, कहना डब्ल्यू प्लेन में लाना चाहते हैं, तो इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे। लेकिन यहाँ से x और y को अलग अलग निकालना और निकाल के यहाँ रखना बड़ा मुश्किल काम है, कल भी मैंने बताया तुम्हें। फिर हमें हेल्प लेनी पड़ती है पोलर फॉर्म में। ठीक है, जब ये क्वेश्चन हमारा
कार्टेशियन फॉर्म में है और इसे हम यूवी में चेंज नहीं कर पा रहे, तो इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो फिर हमें क्वेश्चन दोबारा से करना चाहिए था, ये तो तुमने सारा कार्टेशियन फॉर्म में करा, तो फिर क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में ही चेंज करिए। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में मैं इधर करके दिखा देता हूं। ये मैंने सारा क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में नहीं हो पाया क्योंकि मैं इसे यूवी में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो मैं पोलर फॉर्म की हेल्प लूंगा। देखिए मैपिंग थी W इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, और W को मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल R e की पावर आई फाई, और Z को मान लेते हैं हम R e की पावर आई थीटा, ये मान लेते हैं। तो मैंने कल करके भी दिखाया था, तो यहाँ आ जाएगा R e की पावर आई फाई और यहाँ बन जाएगा R का स्क्वायर e की पावर 2 i थीटा। कंपेयर कर लेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू तो जाएगी R स्क्वायर और फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा। चेक करो ये सही है। ठीक, कोई पूछने लगा ये बड़ा आर और फाई क्या है, ये है डब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यू प्लेन के अंदर, छोटे आर और थीटा ये है जेड प्लेन के अंदर। सही है। अब ये देखिए इनके द्वारा तुम किसी भी जेड प्लेन की इक्वेशन को, कहने का मतलब छोटे आर और थीटा में जो इक्वेशन होगी उसे तुम बड़े आर और फाई में चेंज कर सकते हो, लेकिन वो पहले इक्वेशन किस में होनी चाहिए, छोटे आर थीटा में होनी चाहिए ना। अब यहाँ देखिए जिसकी तुम मैपिंग करना चाह रहे थे तो वो इक्वेशन तुमने अभी यहाँ पे बनाई थी, तो कार्डियन फॉर्म में बनाई थी, तो इस इक्वेशन को पोलर फॉर्म में चेंज कर लो। सही, वो या तो यहां भरोगे तुम जेड की जगह क्या भरोगे, इसकी जगह जेड की जगह भरोगे तुम आर e की पावर आई थीटा, फिर उसको तोड़ोगे रियल इमेजिनरी में तब आ जाएगी, या यहां से चेंज कर लो। हम जानते हैं एक्स इक्वल टू कितना होता है आर कोस थीटा और वाई कितना होता है आर साइन थीटा, तो मैं इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लूं तो यहां क्या बन जाएगा बताइए। हाँ यहां बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 और यहाँ आ जाएगा आर और कोस थीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस के 2r कोस थीटा इक्वल टू 0 आ गया। पूरे में से r बाहर निकाल दो, यही तो है या है दोनों ही ऐसे ही, ये चलो छोड़ो निकाल दो, तुमने निकाल, चलो ये देखो, हाँ ये देख दो, ये रही। तो ये बताओ ये इक्वेशन अब भी है तो पोलर फॉर्म में, किस प्लेन में है ये, जेड प्लेन में डब्ल्यू प्लेन में, अब भी ये जेड प्लेन में ही है, लेकिन हमें बदलनी डब्ल्यू प्लेन में, तो इनकी हेल्प लो ना इन वालों की। भाई आर बराबर किसका आर स्क्वायर, फाई बराबर क्या है 2 थीटा, तो इनकी हेल्प लेके से बड़े आर और फाई में चेंज कर दो। तो बताओ यहाँ आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर, यहाँ आ जाएगा 2 रूट आर, यहाँ कोस थीटा, थीटा की जगह लिख दो यहाँ से फाई बाई 2 आ जाएगा, ये रहा। तो ये इक्वेशन अब डब्ल्यू प्लेन में आ गई, अब तो ये जेड, हाँ ये तो थी जेड प्लेन में लेकिन थी ये पोलर फॉर्म में, अब हमने इसे बदल दिया डब्ल्यू प्लेन में। समझ में आ गई बात तुम्हें। तो ये इक्वेशन क्या बनी अब डब्ल्यू प्लेन में, ये पहचानो, तो वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। यहां बन गया हमारा आर माइनस के 2 रूट आर इक्वल टू आ गया, मतलब ये है तो कोस 5/2, इतना बन गया। बस यही हमारा आंसर है, लेकिन ये बना क्या, ये बना के दिखाना। तो उसने कहा था क्वेश्चन में ये एक कार्डवर्ड बनेगा, कार्डवर्ड ये वाला, तो ये बना के दिखाओ ये कैसा बना, तो वो करके दिखा देता हूं मैं इस रूप में। क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाओ 1 मिनट के लिए, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 रूट आर इक्वल टू कितना जाएगा कोस 5/2, ये जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो तो यहाँ आर स्क्वायर जाएगा, या रूट आर को इधर ले आना, वो तो एक ही बात है। और यहाँ बच जाएगा 2r और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर 5/2, और चेंज करो 4 हो जाएगा। यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, r कट जाएगा तो एक r बचेगा और यहाँ 4 बचेगा और यहाँ कोस स्क्वायर 5/2। उसने कहा इसे कोस 2a वाले फॉर्मूले से चेंज करो, तो कोस 2 फाई का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। हाँ 2 कोस स्क्वायर 5, नहीं कोस 5 बराबर 2 कोस स्क्वायर 5/2 और माइनस के 1, तो 2 कोस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 कोस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू जाएगी 1 प्लस कोस 5, ये नहीं जाएगी, या 2 को दे जाना, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर 5/2 को तुम क्या ले सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस कोस 5 ले सकते हो। तो ये हमने पोलर फॉर्म में बताया, जवाब जो दिया हमने पोलर फॉर्म में दिया। क्यों क्या करा हमने, फिर बता देता हूं एक बार। देखिए हम कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन थी, पहले तो संबंध देखा हमने, हमारा संबंध ये था, मैपिंग ये थी, इस मैपिंग के द्वारा हमें इस इक्वेशन को बदलना था डब्ल्यू प्लेन में, ये अब जेड प्लेन में है, क्योंकि जेड में तो डब्ल्यू में चेंज करना था, तो हमने कार्टेशियन की हेल्प ली। पहले क्या करा, डब्ल्यू की जगह यू प्लस आई वी, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखा, तो देखा यू इतना बना, वी इतना बना। अब हमें इसे मैपिंग करनी थी, तो हमने इस इक्वेशन को भी किसमें बदल दिया, एक्स वाई में, ऐसा तो करते हैं हम, एक्स वाई में बदल दिया। तो ये इक्वेशन हमारी अब भी जेड प्लेन में ही है, लेकिन बदल नहीं डब्ल्यू प्लेन में, तो डब्ल्यू प्लेन में तो यू भी होते हैं, तो हमें इसमें से क्या एक्स वाई हटाना था
और यूवी में लाना था, लेकिन हमने खूब जोर लगा लिया, हम इसे यूवी में नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे पास में यहाँ से एक्स और वाई कैसे निकलेंगे, निकल नहीं पा रहे। तो फिर हमें कहा जाना पड़ा, पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ा। तो इस इक्वेशन को हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। पोलर फॉर्म में हमें जो पता होता है, जेड मानते हैं हम आर ई की पावर आई थीटा, तो डब्ल्यू मान लिया हमने कैपिटल आर ई की पावर आई फाइव। तो इस संबंध को हमने बदल दिया पोलर फॉर्म में। तो इसकी हेल्प से फिर ये इक्वेशन पोलर फॉर्म में बनाकर फिर डब्ल्यू प्लेन में बदली जा सकती है। तो मैंने इसे पहले पोलर फॉर्म में बनाया, छोटे आर में बन गई है, और फिर मैंने उसे इस संबंध का फायदा उठाकर इन संबंधों का, उसे कैपिटल डब्ल्यू उसमें कैपिटल आर और फाइव में चेंज कर लिया, तो ये बन गई। तो अब मुझसे कोई पूछता है कि ये क्या चीज बनी, तो हम कह रहे हैं कार्डियोइड बना। तो तुमने खूब रट रखा होगा, ये इस टाइप का होता है, जब यहाँ प्लस आता है तो ये प्लस साइड में जाता है, ए इस साइड में, और यदि यहाँ माइनस आ जाता है तो फिर ये इस साइड में बनता है। कार्डियोइड है ये, हार्ट की तरह होता है। और हमें यहाँ पे क्या दिया था, जेड प्लेन में सर्किल दिया था, जिसका सेंटर कितना था 10, रेडियस कितनी थी 1, ये जेड प्लेन में था, और ये बन गया हमारा डब्ल्यू प्लेन में। तो ये हमने मैपिंग करके दिखा दी। इन्हें समझ में नहीं आई, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ये दिक्कत है, जो बाइलिनियर वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो बड़े आराम से चेंज हो जाए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये पावर चलने लगे हैं ना, बाइलिनियर से अलग चलने लगे हैं मैपिंग, तो ये मैपिंग थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। तो इनमें कार्डिनल फॉर्म से काम नहीं चलता, फिर क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों। जो हम मैपिंग पढ़ रहे थे अभी, W इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये मैपिंग हमारी Z इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू, ये पहले वाली मैपिंग का इनवर्स होता है, उल्टा, ठीक है। तो यहां पर हमें वहां क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि भाई Z इक्वल टू रूट डब्ल्यू, इसके द्वारा उल्टा काम करना आपकी बार तुम्हें। अब तक क्या कर रहे थे हम क्वेश्चनों के अंदर, जेड प्लेन में वो पॉइंट बताएगा, कर्व बताएगा, उसे चेंज कर रहे थे हम डब्ल्यू प्लेन में। अब की बार उल्टा कर रहा है वो डब्ल्यू प्लेन में तुम्हें दे रहा है कि u इक्वल टू ए, कोई लाइन है और उसे मैप करके दिखाओ वो डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन में कहां मैप होगी। आगे बस समझना, उल्टा करना है इसमें बिल्कुल तुम्हें। तो वही तरीका इस्तेमाल करना है, या तो क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म से करिए, नहीं हो पाता तो फिर उसे पोलर फॉर्म की जरूर हेल्प लीजिए। तो फिलहाल तो ये मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तुम्हें, देखे चलो। मैपिंग क्या है इसका सोल्यूशन बता देता हूं। हाँ, गिवन मैपिंग है जेड इक्वल टू रूट डब्ल्यू, या कह सकते हो जेड का स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। पुट करिए इसमें वही अपना जेड की जगह, पहले हम कार्टेशियन फॉर्म की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, और डब्ल्यू इक्वल टू कितना u प्लस आई। अगर इनके द्वारा नहीं हो पाएगा फिर हम जेड इक्वल टू मानेंगे आर ई की पावर आई थीटा, और डब्ल्यू मानेंगे कैपिटल आर ई की पावर आई फाइव, फिर पोलर फॉर्म से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम इससे ही सोच रहे हैं, करो। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा u प्लस आई वी। हम जानते हैं सोल्व करने पे ये u की वैल्यू क्या आई थी, और y v की वैल्यू कितनी आया करिए 2xy आई थी, यही तो आए थे। चलो जी, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। अब बताओ किसकी मैपिंग चाह रहे हो तुम मैपिंग चाह रहे हो u इक्वल टू ए की, ठीक है। ध्यान रखना w प्लेन में दिया तो मैं u इक्वल टू ए, और वो z में कन्वर्ट करना पड़ेगा, z प्लेन के अंदर, कहने का मतलब xy में लाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, हम मैपिंग करना चाहते हैं, मैपिंग ऑफ u इक्वल टू ए। पहले ये पहचानिए तुम किसकी मैपिंग करना चाहते हो। ये w प्लेन है, ए हमें पॉजिटिव दिया है, ये u है, ये v एक्सिस है, तो u पे a डिस्टेंस लीजिए, a डिस्टेंस इधर को, और v के पैरेलल खींच दीजिए, तो ये तुम्हारी u इक्वल टू a लाइन है। तो इस लाइन को हम मैप करना चाहते हैं कि ये z प्लेन में कहां जाएगी। याद करिए, जब हमने w इक्वल टू जेड स्क्वायर मैपिंग की बात की थी, तो वहां मैंने x इक्वल टू a लाइन ली थी। तो बताइए वो लाइन कहां मैप हुई थी, पैराबोला पर। ध्यान रखना, पैराबोला पर कल जो किया था हमने। और अब जो हम w प्लेन में एक लाइन ले रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं ये x प्लेन में कहां, z प्लेन में कहां जाएगी, ठीक है। अब बताओ, इस लाइन की हेल्प से, u इक्वल टू a की हेल्प से एक इक्वेशन ऐसी बनाओ जिसमें केवल x आए या y आए या x y में आए। तो बताओ कैसे बनाओगे, u की वैल्यू फर्स्ट में भर दो, तो पूरी इक्वेशन क्या में आ जाएगी, x y में आ जाएगी, बस वही आंसर है। नहीं समझे तो तुम्हें पुट कर देना चाहिए u इक्वल टू a किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो u a इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, या a से डिवाइड कर दीजिए, तो तुम्हें पहचान में आ जाएगा ये क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बता सकता है कोई बच्चा क्या बना, नहीं माइनस आ रहा है इसमें, ये हाइपरबोला है, तो ये हाइपरबोला में कन्वर्ट हुआ। बता सकते हैं इसका फोकस क्या है, इसका वर्टेक्स क्या है, याद है कुछ, नहीं याद है,
चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, हल्की सी हेल्प करता हूँ। देखिए पैराबोला कार्टेशियन फॉर्म में बता रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है हाइपरबोला। ठीक है, इसमें जो है ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, दो तरफ बनता है ये। फिलहाल हम लेके चल रहे हैं ए बड़ा है बी से, मतलब ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, हम ये लेके चल रहे हैं। ठीक, ए ये इस टाइप का बनेगा, ए इस टाइप का, ये इसका होता है वर्टेक्स, पता होगा तुम्हें। दो वर्टेक्स होते हैं इसमें, एक ये एक ये, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -a0। ये इसका फोकस थोड़ा आगे वो अंदर की ओर आएगा, इस साइड में यहां फोकस होगा एक, मान लीजिए सी पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, इसका फोकस एक यहां होगा, दो फोकस होते हैं, ये फोकस है। जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं ae0 और ये वाला होता है -ae0, पता है। ये वाली डिस्टेंस जो होती है ये a, ये डिस्टेंस भी a, तो इसका मतलब पूरी डिस्टेंस जो बैठती है वो 2a बैठती है। इसे बोलते हैं इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। और जो ऊपर होती है यहां से यहां तक की वो कहलाती है इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस। दो एक्सिस होती है ना इसमें। ठीक, तो अब यदि हम इसकी तुलना इससे करें तो यहां बता सकते हो इसकी कंपेयर करने पे ए कौन है? कैपिटल ए, स्मॉल ए है, और कैपिटल बी भी स्मॉल ए ही है। वो मुझसे पूछ नहीं रहा इस बात को कि इसका फोकस बताइए, लेकिन मैं तो वैसे ही बता रहा हूं। अगर हम यहाँ फोकस की बात करने लगे तो बताइए फोकस क्या बैठेगा? फोकस लिखवाया था मैंने अभी, AE0 होता है, तो यहाँ ए कौन है? यहाँ ए भी ए ही है और बी भी ए ही है, तो कितना बैठ जाएगा बताओ? AE और 0। दूसरा फोकस होगा माइनस का, तो इसलिए मैं दोनों एक साथ लिख देता हूं, प्लस माइनस AE, ये इसका फोकस है। अगर कोई कहता है वर्टेक्स बताइए, तो वर्टेक्स ऊपर लिखा हुआ है, वर्टेक्स होता है A0 और दूसरा होता है -A0, तो यहां मैं वर्टेक्स लिख देता हूं। इसका जो वर्टेक्स जाएगा वो होता है +-A0, लेकिन हमारी यहाँ A की वैल्यू भी A ही है, तो यहां पे बैठ जाएगा हमारा +-A और 0, ये इसके वर्टेक्स है। सही है। कोई पूछता है इसकी जो ये है क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई, तो ये लंबाई A होगी, क्योंकि कैपिटल A की वैल्यू A ही तो है, तो ये लंबाई कैपिटल A या ये कैपिटल A, तो कितनी बैठेगी? 2A। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई इसकी 2A बैठेगी, और A बड़ा जो है वो स्मॉल A के है, तो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई स्मॉल 2A है। सही है, इतनी जरूरत नहीं है, वो तो मैं तो बता रहा हूँ वैसे फालतू में जो है, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। तो इस से क्या चला पता है मैं? डब्ल्यू प्लेन में जो लाइन किसके पैरेलल हो? वी एक्सिस के पैरेलल हो, वो ट्रांसफर किसमें हो गई है? एक हाइपरबोला के अंदर। इसे नोट करिए जल्दी से। बच्चों इसमें थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं था, ये ए था, तो यहाँ पे स्क्वायर मत लिखना, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, दोनों के नीचे ही, यहाँ भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो √a है और बी की वैल्यू √a है, तो यहाँ पर बैठेगा √a और e, और यहाँ पर √a और (0). अब देखिए मैं इस पर कुछ और बातें बोलता हूं तो बताना मुझे सोचकर। तो फिर ऊपर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा बस। बस हाँ, वो साइड बदल जाएगी ना। अब तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, फिर वाई एक्सिस के ऊपर जाएंगे। सुनो बच्चों, अब हम ये कह रहे थे कि जैसे हमने यहाँ पर अभी एक बात नोट करी, मैं एक तरफ डब्ल्यू प्लेन बनाता हूँ, ये हमारा डब्ल्यू प्लेन है, इसमें यू एक्सिस है, ये वी एक्सिस है। ध्यान रखना ये डब्ल्यू प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, और इधर बना रहा हूं मैं जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई लाइन इस टाइप की है, ए यहाँ पर, जो वी एक्सिस के पैरेलल है, जैसे कि हमने दी यू इक्वल टू ए, तो ये कहाँ मैप हो रही? एक रेक्टेंगुलर, ओ सही, एक उस पर हाइपरबोला पर। वैसे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं जब ए और बी सेम हो जाते हैं। ये थोड़ा सा जल्दी से गलत बन गया, थोड़ा सा बराबर डिस्टेंस लेनी है तुम्हें। ये तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होती है, ये √a आई, ये तो आई थी √a, अरे कैपिटल ए होती है ना वर्टेक्स। ठीक, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मैं ये कहूं यहां पर कि मैंने एक दूसरी लाइन ली u इक्वल टू बी, जबकि इस के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस a हुई और ये डिस्टेंस कितनी हुई? b हुई, तो b मैंने ज्यादा लिया है, तो बताइए इसका मतलब तो फिर तो ये लाइन भी कहां मैप होगी? इसके सभी पॉइंट एक हाइपरबोला पर।
ठीक है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो कितना हो गया, जैसे इसका वर्टेक्स तो आया रूट ए जीरो आया, तो इस वाले का क्या जाएगा रूट बी जीरो, तो वो आगे बढ़ जाएगा पीछे जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब इधर आ जाएगा, ऐसे ही ये यहां जाएगा। तो हरी वाली लाइन हरे वाले हाइपरबोला में मैप हो रही है, आगे बात समझ में। और इसका जो वर्टेक्स है वो यहां जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा रूट बी जीरो, आगे बात समझ में। अगर हम कोई कहने लगे इस पट्टी के अंदर के पॉइंट बता दीजिए, तो यदि तुम ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो सिंपल एक पॉइंट पकड़ो कोई और उस पॉइंट को मैप करके देख लो, मैपिंग W इक्वल टू जेड स्क्वायर के द्वारा कि वो कहां जा रहा है, सही है। तो ज्यादातर जो अंदर वाले पॉइंट है वो इसके अंदर ही पहुंच जाते हैं, चेक कर सकते हो तुम, करके देख लेना एक पॉइंट को। आसान सा कोई पॉइंट ले लो, कल भी करके दिखाया था मैंने एक पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट पकड़ लो और उस पॉइंट को मैप कर देखो इससे वो कहां जाएगा, सही है, इसे नोट में डाल लीजिए। जैसा हमने यहां पर उन लाइनों को मैप करा है जो v एक्सिस के पैरेलल हैं, लेकिन यदि लाइन u एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या तब भी वो हाइपरबोला पे ही मैप होंगी, ये हम देखना चाहते हैं। तो अब मैं इसका दूसरा पार्ट ले रहा हूं, इसे हटा दूं। देखो बच्चों, मैपिंग तो तुम्हें यही यूज करनी है, इनवर्स वाली, z इक्वल टू रूट डब्ल्यू। अब की बार तुम्हें मैपिंग करनी है किसकी, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट की, या v इक्वल टू कह लीजिए a की, ये गलती लिखा गया, ये v है, v इक्वल टू a। मतलब कहने का मतलब अब की बार जो लाइन ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं u एक्सिस के पैरेलल, ये हमारी u एक्सिस है और ये हमारी v है, तो अब की बार लाइन ली हमने, हाँ ए, ये मान लीजिए ये v इक्वल टू a है, तो इस लाइन को हम मैप करना चाह रहे हैं, तरीका वही, w डायरेक्ट कर दूं, तो बताओ u की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू कितनी आई थी 2xy शायद, ये तो आए थे। अब तुम्हें मैपिंग करनी है किसकी, मैपिंग करनी है तुम्हें v इक्वल टू a की, तो इसकी हेल्प से एक इक्वेशन ऐसी बनाओ जो केवल एक्स वाई में हो, तो कैसे बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, v की जगह a रख दो, सपोज करिए ये 1 है ये 2 है, तो 2 की हेल्प ले लीजिए, बाई 2 से कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू आ जाएगा 2xy। याद करिए एक्स वाई इक्वल टू a अपॉन 2, ये क्या होता है, कौन बचाता आएगा, ये भी हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पढ़ा होगा तुमने। इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, इस टाइप में, ये खुद ये लाइन और ये लाइन इसके एसिम्प्टोट होते हैं, ये इसका जो वर्टेक्स होता है यहाँ पर इस लाइन पर होता है इसका वर्टेक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन पर, यहां इसका ये वर्टेक्स आएगा और एक वर्टेक्स यहां पर होगा, ठीक है। ट्रेसिंग कर लेना, ट्रेसिंग तुम्हें पढ़ रखी होगी कैलकुलस के अंदर, ट्रेसिंग करनी आती होगी तुम्हें, एक्स वाई इक्वल टू a बाई 2 की, नहीं आती, ट्रेसिंग तो कर रखी होगी, सिमेट्री नहीं पढ़ रखे, चलो फिलहाल तो याद रखिए इसे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसमें इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा, ये वाला डब्ल्यू प्लेन जेड प्लेन के अंदर, तो ये मैंने जेड प्लेन के अंदर बना दिया है, ये रहा। तो एक्स वाई इक्वल टू a बाई 2 बैठा ये, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसका डायग्राम मैंने ये बनाया है, इसके अंदर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों इसके एसिम्प्टोट होते हैं जिन्हें ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये टच करेगा, और y इक्वल टू एक्स इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, और जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। इसमें मैंने बताया इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स यहां पर है, जो इसकी एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस जहां इस कर्व को काट रही है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, तो ये पॉइंट तुम्हें निकालना है, तो ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स को और इस कर्व को आपस में सोल्व कर दीजिए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जाएंगे रूट a बाई 2 और रूट a बाई 2, 2 पर, हाँ 2 पे भी रूट आएगा ये। और यदि मान लीजिए तुम्हें ये वाला सिरा निकालना हो, ये वाला, तो यहाँ पे तुमने क्या बताया था अभी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताई थी तुमने a बाई 2, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आती हैं, प्लस माइनस a बाई 2, तो प्लस वाली तुमने ऊपर डाल दिया है, तो नीचे क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। भाई वैसे भी सोचो x तो इधर नेगेटिव ही होगा और y भी नेगेटिव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स बैठेगा इसका माइनस के a रूट, हाँ रूट a बाई 2, और ऐसे ही y की वैल्यू भी माइनस के रूट a बाई 2, समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक जी। तो यहाँ पर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई जब भी तुम्हारी कोई लाइन ऐसी दी जाएगी जो u एक्सिस के पैरेलल होगी,
तो जेड प्लेन में वो एक हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी तरह से अगर मैं दो लाइन दे दूं और उनको पूछो तुमसे कैसे मैप होंगी, तो वो देख लीजिए एक बार। मान लीजिए मैंने यहां पे बनाया एक मिनट को, एक तरफ मैं बनाता हूं डब्ल्यू प्लेन, ये हमारा डब्ल्यू प्लेन, और ये हमारी यू एक्सिस, ये वी एक्सिस। जरा यू वी सही से बना लेना। और एक लाइन ली थी अभी हमने यू इक्वल टू ए, दूसरी लाइन लेता हूं मैं यू इक्वल टू बी लाइन। आगे बात समझ में? तो अब तुम्हें डब्ल्यू प्लेन में बताना है मुझे कि जेड प्लेन में ये कहां कहां मैप होंगे। पहले वाला यू इक्वल टू मैप हुआ था इस वाले हाइपरबोला पर, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी ये थी ये कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट आए थे हमारे √a/2 और कॉमा √a/2। अब हमने ये वाला ड्रॉ करा y u इक्वल टू बी, तो ये भी हाइपरबोला पे जाएगा, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है उसमें a की जगह b हो जाएगा, तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला जो मैप होगा, मैं इसमें कलर डाल देता हूं एक मिनट के लिए। चलिए मैं रेडी कर लेता हूं। तो u इक्वल टू जो b लाइन है वो अब की बार थोड़ा आगे मैप हो जाएगी इस टाइप में। इसका जो वर्टेक्स आ जाएगा वो आ जाएगा √b/2 और यहाँ पर √b/2, ये वाला। और इस लाइन इनके जो बीच के पॉइंट हैं वो करके देख लेना, वो इधर पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो ये स्ट्रिप की बात बता रहा हूं मैं, कि यदि कोई स्ट्रिप ली जाएगी, जो पूरी पट्टी ली जाएगी किसके पहले, यू एक्सिस के पहले, तो वो दो पट्टी में मैप होगी जो एक हाइपरबोला के शेप में होंगी। नोट कर लिया? कर लिया? अच्छा चलो, अब इन दोनों का मिक्सअप करते हैं। ध्यान देना, जो हमने दोनों नोट पॉइंट बनाए हैं ये, इनका मिक्सअप कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन दिखाऊंगा मैं, ये यू और ये वी। ये डब्ल्यू प्लेन दिखा रहा हूं मैं, और उधर दिखा रहा हूं मैं जेड प्लेन। ये रहा जेड प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मैंने यहां पर एक लाइन ली u इक्वल टू ए, तो ये मैप कहां पर हो गई, u इक्वल टू ए, इस टाइप के। नहीं ये वाला नहीं था, ये तो ये वाला था ना। नहीं u इक्वल टू तो यही था। हाँ ये फिलहाल तो यही है ना, ये वाला तो यही बैठेगा ना। अच्छा u इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ऊपर भी गलत लिख दिया मैंने तो फिर। अरे ये v इक्वल टू ए है, ये सारे v इक्वल टू ए और v इक्वल टू बी। अब सही है, ये v इक्वल टू ए था, लाइन गलत लिखी गई, स्पेलिंग गलत लिखी गई। अब सुनो ध्यान से, तो हमने देखा ये लाइन कहाँ मैप हो रही है, इस वाले हाइपरबोला पर। अगर मैं इसी तरह से एक और लू यहाँ पर, ये लाइन ले लू, ये वाली लाइन, तो ये ऐसे मैप हो जाएगी। ठीक है, ये v इक्वल टू मान लीजिए b। अगर मैं और ऐसी ही एक लाइन और ले लेता हूं मान लीजिए इधर को यहाँ पर, तो वो और ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ऐसा चेंज कर लें, एक लाइन हम अब की बार लेते हैं इसके पैरेलल ऐसा, तो u इक्वल टू मान लीजिए a ले ली, तो ये जो मैप होगा वो किस पर होगा ये बताइए बस। u इक्वल टू a, ये भी हाइपरबोला पर होगा, लेकिन जो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो होगी फिर x एक्सिस। अब इन सब की क्या थी, इन सब की क्या थी ट्रांसवर्स एक्सिस, y इक्वल टू x थी, ये थी y इक्वल टू x लाइन, ये थी। ऐसे इधर बनेंगे ये, और लेकिन जो ये वाले होंगे, ये खड़े वाली लाइन, ये खड़े वाले मैप कहाँ क्या होंगी, हाँ ये होंगे इस टाइप में, ऐसा आएंगे इधर को, और एक आएगा इधर को। फिर यदि और लोगे तुम ऐसे ही, तो वो मैप इधर को हो जाएगी, इधर को। ऐसे और लोगे तो और मैप इधर से हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये दो ही तरह के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते जाएंगे। तो इन्हें बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। नहीं तो कमी तो हो जाएगी, हाँ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फिर, हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फिर।
देखिए अब मैंने इस मैपिंग से ही, मैपिंग यही है, तो अब हमने यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन में लिया है एक सर्किल। बताइए डब्ल्यू प्लेन में जो सर्किल लिया है वो सेंटर क्या लिया है और रेडियस कितनी लिया है, लैम्बडा। तो अब हम कह रहे हैं कि डब्ल्यू प्लेन में एक सर्किल को इसके द्वारा मैप करिए, जेड प्लेन में क्या बनेगा, तो वो इस टाइप का कर्व बनेगा, इसे बोलते हैं लेमनिस्केट। और इसके जो फोकस हो गए हैं, फोकल पॉइंट, वो होंगे जेड इक्वल टू, एक तो 1 होगा, 1 का मतलब 1 प्लस 0 i, कहने का मतलब 1 0, और दूसरा फोकस बैठेगा इसका -1, 0 बैठेगा। सही है, तो ये बनाना हमें कि ये बन के आएगा। तो पहले हम देखते हैं कार्डियन फॉर्म से काम चलाने की कोशिश करेंगे, कार्डियन से नहीं होगा तो फिर इसे पोलर फॉर्म का यूज करके तब करने की कोशिश करते हैं, करें। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर मैपिंग की बात कर लेते हैं। मैं जरा व्हाइट कर लेता हूँ। देखिए सोल्यूशन हमें दिया गया है जेड इक्वल टू रूट डब्ल्यू, या कह दीजिए जेड स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। हमने जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखा, स्क्वायर करा, और यहाँ पर रखा यू प्लस आई वी। यहाँ पर स्क्वायर खोला तो u की वैल्यू आई हमारी x, क्या आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू आई थी 2xy। तो हम इसके द्वारा इस w वाली इक्वेशन को चेंज करके देखेंगे। अब हमारे सामने है जिसकी हमें मैपिंग करनी है, मैपिंग करनी है इस सर्किल की, w माइनस 1 इक्वल टू लैम्बडा की। अब हम यहाँ पे w की वैल्यू u प्लस आई वी भर लें तो u v में बन जाएगी, फिर हम सोचेंगे कि भाई x y में कैसे बदले वो, ये तो है। ठीक जी, w की जगह मैंने u प्लस आई वी रख लिया, और ये हमने सही रूप में लैम्बडा के रूप, उसमें u v के रूप में बना ली। बताओ रियल पार्ट क्या है इसका, u माइनस 1, और इमेजनरी पार्ट कितना है इसका v। चलो खोलिए इसे, तो u माइनस 1 का स्क्वायर जाएगा, अब प्लस v स्क्वायर, और यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर लिख दो, इसे खोलो तो u स्क्वायर आएगा, प्लस के बनाएगा माइनस के 2u, अब प्लस के v स्क्वायर प्लस के लैम्बडा स्क्वायर। अब ये इक्वेशन देखिए हमने w प्लेन में बना ली है, लेकिन हमें इसे बदलना है एक्स वाई प्लेन में, मतलब कहने को जेड प्लेन में। तो जेड प्लेन में जब इसे बदलने की कोशिश करेंगे हम, तो बताइए यहां से मुझे u चाहिए और v चाहिए, तो u तो सीधे लिखा हुआ, u बराबर ये और v बराबर ये भर दूं तो पूरी इक्वेशन एक्स वाई में आ जाएगी, तो सीधे जाएगी ना। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी भर दूं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और v की वैल्यू खोल दूं कितनी 2xy, और माइनस के 2, u की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। तो ये हमने किस रूप में बदल दी, ये हमने बदल दी जेड प्लेन में, डब्ल्यू प्लेन में दिया था, जेड प्लेन में लिया है। बस हमें इसे पहचानना होगा, क्या ये ऐसी है, क्या ये ऐसी बनी, ऐसी, ये देखना बस। चलो अभी करेंगे, पहले स्क्वायर खोलो, तो x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। ये तो बन गए, और इकट्ठे करो, x की पावर 4 y की पावर 4 ये बैठ जाएंगे प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। हम यहाँ चाहें तो यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाकी और कुछ तो हो रहा है इसमें, तो यही रहेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर और प्लस के 1 और इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए, इसे मैंने सेकंड डाल दिया कि भाई जेड प्लेन में ये चीज बनेगी। ठीक है, लेकिन वो कहना नहीं ऐसी बना के दिखाओ, जेड में कन्वर्ट कर दिखाओ इसे। तो जेड में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, क्या बताओ, जेड बराबर क्या लेते हैं हम, एक्स प्लस आई वाई, जेड बार कितना हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, दोनों को सोल्व कर लो, एक बार जोड़ दो एक बार माइनस कर दो, तो उससे एक्स निकल जाएगा जेड में और वाई निकल जाएगा, और एक्स वाई की वैल्यू ये भर दूंगा, फिर वो जेड में चमकने लगेगी, लेकिन वो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम जो प्रूफ करना है ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जेड की जगह क्या रखा है, देखो एक्स प्लस आई वाई, और देखो कि ये यही आ रही है अलग आ रही है, अगर सेम आ रही होगी तो कह देंगे देखो ये बन गई, क्योंकि इसको जेड में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैं जो क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट पहले ये कुछ और बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात समझ। देखिए मैंने लिख दिया है इसके अंदर, ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ लेमनिस्केट। अब यहाँ पर फैमिली शब्द क्यों यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पर लैम्बडा आ रहा पैरामीटर, लैम्बडा की वैल्यू बदलते जाओगे तो ये इक्वेशन बदलती हुई चली जाएगी, तो इसलिए फैमिली बोला जाता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा सर्किल की क्वेश्चन को पूछने लगा तुमसे कि सर्किल की इक्वेशन बताओ, तो तुम बड़े चाव से बता देते हो सर्किल की इक्वेशन 2 मिनट में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हो, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी जो है, लेकिन चलो चल जाएगा काम।
लेकिन उसने कहा सर्किल इक्वेशन बताओ, तो तुमने सर्किल इक्वेशन नहीं बता दी। लेकिन ये सर्किल इक्वेशन थोड़ा ही है, ये तो फैमिली है, ये तो परिवार है। एक ही वैल्यू उसमें चेंज करते जाओ, नए नए सर्किल बनते जाएंगे। अगर तुम ये मानते हो कि ये एक सर्किल है, नहीं एक सर्किल कैसा हो गया। मैं अगर मान लो तुम सबसे ये कहूं कि इसका डायग्राम बनाओ, तो कोई बच्चा तो इतना छोटा सा बनाएगा, कोई बच्चा इसे थोड़ा बड़ा बना देगा, कोई और महान सा होगा वो और बड़ा बना देगा। इसका मतलब एक ही दिमाग, एक का जो वैल्यू है हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग है। तो ये किसी बच्चे ने एक ही वैल्यू 1 सेंटीमीटर खींच दी, किसने 1 इंच खींच दी, किसने 1 मीटर खींच दी। सही है। तो इसका मतलब एक ही वैल्यू बदल रही है। तो जैसे जैसे तुम एक ही वैल्यू चेंज कर रहे हो तो नए नए सर्किल बनते जा रहे हैं। तो ये सब सर्किल इसके ही परिवार के मेंबर कहलाते हैं। ये फैमिली कहलाएगी और ये उसके क्या कहेंगे, मेंबर कहलाएंगे। तो जब किसी क्वेश्चन में पैरामीटर आ जाता है, एक हो या दो पैरामीटर हो, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेते हो, इसमें दो पैरामीटर हैं m और c, m की और c की वैल्यू चेंज करते जाइए तो नई नई लाइन बनती चली जाएंगी। तो ये कहलाएगी फैमिली ऑफ लाइंस कहलाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है ये लैम्डा पे डिपेंड है। लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओगे तो ये पूरी इक्वेशन बदलती हुई चली जाएगी, इसलिए बोला जाएगा फैमिली ऑफ। और किसकी फैमिली है ये, लेमिस्केट की। ठीक है। तो यहाँ पर लेमिस्केट की तुम्हें जानकारी तो नहीं होगी। वैसे ये ट्रेसिंग का चैप्टर हुआ था कैलकुलस के अंदर, उसके में लास्ट में क्वेश्चन हुआ करते थे ये 4 डिग्री वाले, उनकी वहां पर ट्रेसिंग सिखाई जाती है कि इवन पावर है तो ऐसा सिमेट्रिकल इसके होगा और उसके होगा, वो तुमने हमारा पढ़ी होगी। वरना तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये क्या है, फैमिली ऑफ लेमिस्केट है। लेकिन तुमने वैसे नहीं बताई जैसे उसने पूछी थी। उसने कहा था नहीं इसे जेड में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो अब इसे जेड में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको ही जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई भर के देखूंगा कि ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी। तो करके देखें एक बार। ठीक जी, क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया। ये क्या था, जेड माइनस 1 और दो साल क्या था, जेड प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा। इसमें हम पुट करते हैं जेड की जगह कितना, एक्स प्लस आई वाई। डाइट कर लूंगा थोड़ा सा। एक काम कर लेते हैं, पहले मोड को पास में ले आते हैं, क्योंकि इनटू में मोड ऐसा हो जाते हैं। ठीक बात, क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ, जेड स्क्वायर माइनस 1। अब जेड की वैल्यू खोल लेता हूँ, यहां आसान पड़ेगी। बताओ क्या आ जाएगी, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा। और थोड़ा सोल्व करो इसे। यहाँ हाँ बोलो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2y एक्स वाई। अब इसमें रियल पार्ट छांट लो कौन सा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 तो हो गया रियल पार्ट, और ये आ गया तुम्हारा 2xy इमेजिनरी पार्ट। अब इसको तोड़ दो, मोड़ हटा दो यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा 4x वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दो, और इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। मैंने साथ साथ में स्क्वायर भी कर लिया है अंडर रूट हटाने के लिए। जरा खोलिए इसको, स्क्वायर खोलो यहाँ पर। हाँ, प्रत्येक का स्क्वायर कर दो, हर टर्म का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, माइनस के 2, हाँ फिर इन दोनों की, तो प्लस हो जाएंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा, फिर पहले के लास्ट के माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। चेक करो, x की पावर 4 y की पावर 4, ये वाले माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 4 हैं, प्लस के 2 बच जाएंगे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस का बचा 2y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, एक मन भी तो है जरा 1, और इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा स्क्वायर। अब ये बन गया फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बच गया तुम्हारा कितना, प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। देखो वही बन गई। वो कोई कहने का नहीं इतना तो उल्टा करके दिखा दिया, तो तुम ऐसा करना शुरू करना, ये पहले ये लिखना, फिर उसके बाद ये लाइन लिखना, फिर ये लिखना, उल्टा लिखना शुरू कर देना, हो ये जाएगा। तो बच्चों हमने यहां पर ये करके दिखाया, क्वेश्चन जो है प्रूफ भी कर दिया उसके अकॉर्डिंग जो उसने कहा था। अब यहां बात उठती है वास्तव में लेमिस्केट होता क्या है। तो हम यहां पर एक लैम्डा की फिक्स वैल्यू लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी रहे। मैं थोड़ा सा बताने के लिए, हल्का बता देने के लिए, तुम्हें याद आ जाएगा तुम्हें। तो मैं इसका एक पर्टिकुलर केस बनाता हूं। मैंने कहा भाई यहां पर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 लेकर ऐसा ट्रांसफर कर रहा हूं, जिससे कि तुम्हें जान पहचान आ जाए क्या बनेगा। तो मैंने कहा कि वहन लैम्डा इक्वल टू 1, तो देखिए बाई थर्ड से कह दीजिए या ऊपर से कह दीजिए, एक ही बात है। थर्ड से करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 से मेरा 1 कट गया, तो थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब ट्रेसिंग में अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में ट्रेसिंग आती है तो उस इसका डायग्राम बना सकते हो तुम। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, पहले सिमेट्री देखते हैं। अब इसमें x की पावर भी इवन आ रही है, y की पावर भी इवन है, तो ये सिमेट्रिकल होता है x एक्सिस के भी और y एक्सिस के भी। फिर 0 0 को देकर रख के देखते हैं, नेचर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से पास होगा नहीं होगा, तो 0 0 रख कर देखे 0 सेटिस्फाई करेगा, तो ये कर्व 100% ओरिजिन से पास भी होगा। फिर देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है कि x एक्सिस जो काटेगा तो कहां पे काटेगा, तो y की जगह 0 भर के देखते हैं, याद है? जब मान लीजिए जहां भी काटेगा x एक्सिस पे तो 100% वहां y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मैं ट्रेसिंग बता रहा हूँ पार्ट 1 वाली जो है, तो y की जगह 0 भरते हैं, यहाँ 0, तो यहाँ x की पावर 4 जाएगा, और यहाँ पे y की जगह 0, तो माइनस से क्या बचेगा, 2x² बचेगा। पूरे में से तुमने x² कॉमन ले लिया, तो x² माइनस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू एक तो 0 चली गई इससे, और 2 चली गई इससे, प्लस माइनस √2 आ जाएंगे। इसका मतलब ये x एक्सिस में 3 जगह काटेगा, एक तो √2, एक माइनस √2 और एक 0 पर, एक यहाँ काटेगा, 3 जगह काटेगा। अब तुम्हें y एक्सिस को देखना, y एक्सिस को कहां करना, तो x की जगह 0 रख दीजिए, तो x की जगह जब 0 रखोगे तो यहाँ y की पावर 4 बनेगी ये, और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा 2y², और बाकी ये सब हो जाएगा 0। इसमें y² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बन जाएगा y² प्लस के 2, तो इसका मतलब y की वैल्यू पहले वैल्यू तो 0 आ गई इससे, लेकिन इससे आ जाएगी इमेजिनरी। इसका मतलब है y एक्सिस पर केवल एक पॉइंट पर काटेगा जहां पर y की वैल्यू 0 होगी, और x तुमने 0 बढ़ा था, तो इसका मतलब कहां काटेगा वो 0 0 पर। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक बात। लेकिन मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं इसे पोलर फॉर्म में चेंज करके ट्रेसिंग बता रहा हूँ, ट्रेसिंग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। मैं इसे पोलर फॉर्म में करना चाहता हूँ, मैं कार्टेशियन फॉर्म से नहीं कर रहा। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, x इक्वल टू मानते हैं r cos थीटा, और y की जगह भरते हैं r sin थीटा। तुम्हें पता होगा स्क्वायर करके यदि ऐड कर देते हैं तो वो r² बन जाता है। देखियो भाई, फोर्थ में रखने के बाद में क्या बनेगी, r की पावर तो हो जाएगी 4 है, यहाँ होगी r की पावर 4, यहाँ पर 2, यहाँ हो जाएगा r² sin² थीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 r² cos² थीटा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। पूरे में से r² तो बाहर निकाल दो, तो r² बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 2 कॉमन लेकर, या माइनस भी कॉमन ले लियो, तो cos² थीटा माइनस हो जाएगा sin² थीटा, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो r² माइनस हो जाएगा cos 2 थीटा, ये इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाइए, इसको ले जाइए उधर, कितना बन गया r² इक्वल टू 2 cos 2 थीटा। अगर तुम्हें थोड़ी सी पोलर फॉर्म की ट्रेसिंग की याद हो तो तुम्हें वहां समझाया गया था, अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए cos n थीटा और n हो जाए इवन, तो इसमें लूप बनेंगे। कितने लूप बनेंगे, जितना यहाँ n होता है। अगर यहाँ 2 आ गया तो 2 लूप बनेंगे, 4 आ गया तो 4 लूप बनेंगे, तो ये लूप बनते हैं यहाँ पर। सही है, तो मैंने इसकी ट्रेसिंग पोलर फॉर्म में करवा रखी है बीएससी पार्ट 1 में, तुम्हें ट्रेसिंग नहीं करनी है, मैं तो डायरेक्ट बताया कि ये इस रूप में बन गया, ठीक है। और इसी कर्व को बोलते हैं लेमनिस्केट, और इसका चित्र मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, देखो ये रहा, ये इसका देखो, यहाँ पे 2 जगह काट रहा, एक्स एक्सिस पे एक तो यहाँ काट रहा है ये रहा, और एक यहाँ काट रहा, और एक काट रहा है ओरिजिन पर, और वाई एक्सिस पे कहीं पे नहीं काट रहा। तो इसका डायग्राम ये है। तो ये ट्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बीएससी पार्ट 1 में, लूप वाले क्वेश्चनों की, वहां तुमने खूब ट्रेसिंग करी है ये। हाँ, सदियों बीत गई है तो इसलिए याद नहीं है, फिलहाल नोट कर लीजिए, पहले नीचे वाला नोट करिए, फिर इसका ये डायग्राम बना लेना।